क्या करना है आपको? एप्लीकेशन मूव करनी है, अपना जवाब जो लगाना है ना, उसमें बच्चों की डिमांड करनी है। उसमें परमानेंट अलमनाई आपको मांगना है कि भैया शादी की डेट थी, क्योंकि देखो तलाक में क्या होता है, शादी की डेट को विच्छेद किया जाता है। सेपरेशन की डेट को विच्छेद नहीं किया जाता है, शादी की डेट को विच्छेद किया जाता है। और शादी की डेट से लेके जिस दिन आपका तलाक फाइल हुआ है ना, उस दिन से जितना भी आपने खर्चा पानी किया है, ये टोटल अमाउंट जो लो 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में ना, इसके ऊपर क्लेम कर दो उसी अदालत में। नमस्ते भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आ रहे हैं। आप लोग कहते हो कि कोई मुद्दे की बात नहीं बताते हो। भाई, मेरा वीडियो अगर आप लोग पूरा देखेंगे ना, उसमें अगर एक मिनट का भी अगर वीडियो आपके काम का है ना, वो आपकी लाइफ बचा सकता है, आपको मुकदमों से राहत दिला सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये जो चीजें मैं डालता हूँ ना कि आप लोग संपर्क कर रहे हैं, तो आप लोग नाम परिचय अपना जरूर दें, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा संदेह आ जाता है कि आखिर में हम किससे बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप लोगों को समस्या है, हम भी समस्या से जूझे हैं, ऐसा नहीं है कि हम समस्या से नहीं जूझे हैं, और हर चीज को हम समझते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जाहिर सी बात आपको सपोर्ट करेंगे। और मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, वो सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ना हर वो कानूनी बारीकी समझाई जाए जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, आप अपने केस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी हम दे रहे हैं ना, उसको पूरी तरीके से पुख्ता कर लें, किताबों में देख लें, और प्रैक्टिकल वे में आप कैसे एप्लीकेशन मूव करनी है, कैसे आपको ड्राफ्टिंग करनी है, सारी चीजें मैं बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म में, चूंकि यूट्यूब पे वीडियो डालना होता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप लोग जो है ना, डायरेक्ट कॉल प्लीज ना करें, क्योंकि व्यस्तता बहुत है, बिजी रहते हैं, और बहुत मुश्किल होता है हर किसी को समय देना। इसलिए एक मास मैसेज में जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारियां पहुंचाएं। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई समस्या है आपको, तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या समस्या है, और आपकी समस्या के आधार पर ही हम वीडियो बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जाए, आपको हर वो कानूनी चीज बताई जाए जो फर्जी मुकदमे करने वालों के ऊपर एक तमाचा हो। आज हम बात करेंगे कि पति तलाक कैसे ले। आमतौर पर देखा गया कि पति जो होता है ना, उनको तलाक के लिए सजेस्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद में पत्नी जो है वो घरेलू हिंसा का केस लगा देती है, 498 का केस लगा देती है, मेंटेनेंस का केस लगा देती है। और उसकी शिकायत में ये रहता है कि मेरा पति जो है ना, वो दूसरी शादी करना चाहता है। ये आमतौर पे एक आरोप रहता है कि अगर दहेज नहीं दिया तो हम अपने लड़के की दूसरी शादी कर देंगे, या हम दूसरी शादी कर देंगे, इस तरीके के आरोप लग जाते हैं। आज अभी मेरे पास में एक मामला आया था, जिसमें यही था कि पति ने डाइवोर्स फाइल कर दिया, और पत्नी ने 498 का एप्लीकेशन मूव किया कोर्ट में। कोर्ट में पूरा ट्रायल चला, और 2 साल की सजा पति को मिल गई। किस आधार पे? बोली कि तलाक जो था ना, डाल दिया साहब, ये रखना नहीं चाहता, हमसे दहेज मांगता तो ये रखना नहीं चाहता। तो ऐसी गलती ना कर, बिल्कुल भी। अगर आपको तलाक फाइल करना है, तो पहले जो आपकी पत्नी ने जो आपके खिलाफ में जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में पहले गलतियां पकड़े उसकी, और गलतियां पकड़ के उसको वहां पे झूठा साबित करने की कोशिश की। उसकी गलतियों के आधार पर आप डाले कि ये सब हमारे साथ तो क्रिएलिटी कर ही रही थी, ये न्यायालय में भी बेईमानी से दावा, न्यायालय में भी बेईमानी से आदेश कराना चाहती है, ये झूठ बोल के आदेश कराना चाहती है, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद में
अगर डाइवोर्स का केस अगर फाइल कर दिया, और मुझे पता है कि अगर इस आधार पे अगर आप डाइवोर्स फाइल करेंगे ना, उसकी गलतियों को, उसके जो मुकदमे हैं उसमें गलतियां निकालते हुए ना आप डाइवोर्स फाइल करेंगे ना, तो मैं 99.9% श्योर हूँ कि वो जवाब नहीं दे पाएगी। जब उसको ये कॉपी रिसीव कराई जाएगी तो वो जवाब नहीं दे पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। आप स्क्रॉल करके देखेंगे कि मैंने एक डाइवोर्स का वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपकी पत्नी को नोटिस मिल जाता है, नोटिस की सर्विस अगर हो जाती है, तो सर्विस की दिनांक से, जिस दिन सर्विस हुआ है नोटिस, उसकी दिनांक से 120 दिन के अंदर में जवाब दाखिल करना पड़ता है। अगर डाइवोर्स आपने फाइल किया है और नोटिस सर्विस हो गया है आपकी पत्नी के लिए, और वो 120 दिन के अंदर में अगर वो जवाब दाखिल करने नहीं आ रही है, तो आप सीपीसी का यूज करते हुए मजिस्ट्रेट को बाउंड कर सकते हैं और अपने पक्ष में एक्स पार्टी आदेश करा सकते हैं। दूसरा प्रोविजन ये है, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 21B में ये प्रावधान है कि आप स्पीडी डिस्पोजल कराने के लिए आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर इन द केस आपके पास में आपको लगता है कि हमारी जो पत्नी है इसने बच्चों को अपने पास रखा हुआ है, बच्चों से मिलने नहीं दे रही है, तो आप अगर चाहें तो गार्जियनशिप बार्ड एक्ट में जाने की अभी जरूरत नहीं है। गार्जियनशिप बार्ड एक्ट उसी जगह पे लगेगा जहाँ पे बच्चे हैं। तो जब आप तलाक फाइल कर रहे हैं ना, डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप 151 सीपीसी का यूज करते हुए, रेंट पावर ऑफ जज का यूज करते हुए आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि साहब जो हमारे बच्चे हैं ना, प्रतिवादियों को आदेश किया जाए कि हमें बच्चों से मिलाया जाए या हर तारीख पे बच्चों को लाया जाए ताकि कि हम मिल सके। अगर आपकी पत्नी ने अगर डाइवोर्स का केस अगर फाइल किया है और आपको लगता है कि इसको उलझाना है, तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन मूव करनी है। अपना जवाब जो लगाना है ना, उसमें बच्चों की डिमांड करनी है, उसमें परमानेंट अलमनाई आपको मांगना है कि भैया शादी की डेट, क्योंकि देखो तलाक में क्या होता है, शादी की डेट को विच्छेद किया जाता है। सेपरेशन की डेट को विच्छेद नहीं किया जाता है, शादी की डेट को विच्छेद किया जाता है। तो शादी की डेट से लेके जिस दिन आपका तलाक फाइल हुआ है ना, उस दिन से जितना भी आपने खर्चा पानी किया है, ये टोटल अमाउंट जोड़ लो 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में ना, इसके ऊपर क्लेम कर दो उसी अदालत में जहां पे आपकी पत्नी ने डाइवोर्स फाइल किया है। और बच्चों की डिमांड के लिए सीपीसी 151 के तहत में ना आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। साहब आप तलाक के लिए, चलो ठीक है, तलाक मांगना चाह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं रहना है, जबरदस्ती नहीं रख सकते, लेकिन ठीक है, जैसा ये चाह रही है तैसा ठीक है, लेकिन हमें बच्चे दिलाई जाए और हमें परमानेंट लंबे के तौर पे, क्योंकि इसने जो जीवन जो है ना हमारा, वो हमारा तितर बितर कर दिया है, बर्बाद कर दिया। अगर आपका डाइवोर्स अगर हो जाता है, डाइवोर्स अगर आपका हो जाता है, एक्सपर्टी डाइवोर्स अगर हो जाता है, और आपकी पत्नी को ये लगता है कि नहीं डाइवोर्स एक्सपर्टी हो गया है, अब क्या करना चाहिए, तो वो अपील पे अगर जाती है या सेट असाइड कराने के लिए 913 के तहत में, ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी के तहत में अगर जाती है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लीगल ग्राउंड्स हैं जो जिसके आधार पे आप तलाक ले भी सकते हैं। अब रही बात कि एक मेंटलिटी बना रखी है कि भाई पति को तलाक नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, क्यों नहीं मिलेगा तलाक। एक मेंटलिटी बना रखी है कि पति तलाक लेगा तो उसको एक मुफ्त रकम देनी पड़ेगी। हाँ, एक मुफ्त रकम की बात इसलिए आती है क्योंकि 25 में आगे चल के वो कहीं ये क्लेम ना कर दे कि सर तलाक तो हो गया लेकिन हमें जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं दिया गया, इसलिए चाहे भले ही 5,000 बांधा जाए, 10,000 दिया जाए या 1 लाख दिया जाए, जो भी दिया जाए वो करना चाहिए वो, ताकि कि आगे के लिए रास्ता बंद हो जाए। अगर आपकी पत्नी अगर तलाक फाइल कर रही है, उसको तलाक लेना है और आपको लगता है कि उसको उलझाना है, उसको तलाक नहीं देना है, वो बच्चों को अपने पास लेना है। अभी एक हाल दिन में एक मामला मेरे पास में है फिरोजाबाद का, मेरे मित्र ही है वो, और उनके दोनों बच्चे जो है ना वो पत्नी लिए हुए हैं।
और उनकी पत्नी ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। अब मेरी उसमें डिमांड रहेगी कि जो शादी की डेट जो विच्छेदन मांगी गई है, वो शादी सी डेट से लेके अब तक का जितना भी खर्चा पानी जो हुआ है, जो क्षति हुई है, क्योंकि फैमिली कोड एक्ट 7D के तहत में ना, अगर वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थिति में यदि कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए क्लेम किया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 25 के तहत में ये प्रावधान भी दिया गया है कि आप परमानेंट एलमनी के तौर पे पति भी मांग सकता है, पत्नी भी मांग सकती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी लीगल चीजें हैं जो मेरिट टू मेरिट डिसाइड होती है। सबके केस अलग अलग है, सबकी मेरिट अलग अलग है, कोर्ट की पोस्टिंग्स जो है ना, वो किस तरीके से चल रही है, इस पे निर्भर करता है। आप पैरवी कितना अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपकी ड्राफ्टिंग कितनी मजबूत होनी चाहिए, और सारा का सारा जो खेल होता है वो ड्राफ्टिंग का होता है। अगर आपको मेरी बात अगर समझ में आई हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि अनर्गल कमेंट ना करें। और हम आप ही की तरह है, कोई हम अलग नहीं है। कि वकालत जो है ना, ये हमारा शौक है, मजबूरी नहीं है। आप ही लोगों के कहने पे मैंने ये वकालत का पेशा अपनाया है, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बचाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाए, पूरी तरीके से आप लोगों की मदद की जाए। धन्यवाद।